अगर मैं कहूँ आपसे कि नाक बंद होना सिर्फ एलर्जी की वजह से नहीं होता, तो फिर बहुत से लोग आते हैं जो मेडिसिन और नेज़ल स्प्रे बहुत देर तक इस्तेमाल करते रहते हैं और कहते हैं कि डॉक्टर साहब हमें फिर भी आराम नहीं आ रहा। जब उनको चेक करते हैं उनकी वजह फिर कुछ और निकलती है। कभी वो कहते हैं हमें नाक की एक साइड से सांस बंद हो गया, कभी दोनों साइड से बंद हो गया, कभी सोने में मुश्किल, कभी मुंह से सांस लेना पड़ रहा है, नींद नहीं सही आ रही। जब फिर एग्जामिन किया जाता है तो वजूहात उनकी मुख्तलिफ निकलती हैं, जैसे किसी की नाक की हड्डी टेढ़ी निकलती है, किसी की नाक को दूध, किसी की नाक को गोश्त का कोई टुकड़ा मिल जाता है, किसी को एलर्जी का मसला होता है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे बच्चों में और बड़ों में वो कौन कौन सी वजूहात हैं जो नाक की ऑब्स्ट्रक्शन यानी नाक बंद होने की वजह बनती हैं, उनका क्या इलाज है, किन सूरत हाल में ऑपरेशन की तरफ जाना चाहिए, और वो कौन सी गलतियां हैं जिसमें हम मसलसल करके अपने मसले को मजीद बिगाड़ते हैं। नाक से सांस लेना एक नेचुरल प्रोसेस है जो हवा को गर्म, मॉइस्ट और क्लीन करके आगे तक पहुंचाता है। अगर किसी में ना नेजल ऑब्स्ट्रक्शन हो, नाक से सांस सही ना आ रहा हो, तो उसमें फिर एनर्जी, डेली लाइफ की एक्टिविटीज और नींद, हर चीज जो है डिस्टर्ब हो जाती है। बच्चों में नाक बंद होने की वजूहत को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले कॉमन वजह जिसको हम एडिनॉइड्स कहते हैं, ये वो गदूद है जो नाक के पीछे मौजूद होते हैं और अगर ये बड़े हो जाएं तो नाक से सांस का रास्ता भी बंद कर देते हैं। ऐसे बच्चे फिर मुंह खोल के सांस लेते हैं, नींद में खराटे लेते हैं, रेस्टलेस स्लीप, उनको नींद सही से नहीं आती। इसके अलावा वो दूध या फीडर पीने के दौरान भी बार बार उठते हैं क्योंकि नाक का रास्ता तो उनका पहले ही बंद होता है। तो ऐसे बच्चे अक्सर मुंह खोल के सांस लेते दिखाई देते हैं। फिर दूसरी वजह एक एलर्जी। एलर्जी की वजह से भी बच्चों में सांस यानी नाक के जरिए सांस का रास्ता बंद हो सकता है, जिससे उन्हें मुश्किल होती है। इसमें अलामत आती है कि नाक बंद होता है, छींकें आती हैं उनको, बार बार नजला, नाक मुंह काम उनका बहता रहता है। इस तरह की अलामत जो सीजनल चेंजेस के साथ या किसी भी ट्रिगर के एक्सपोजर के बाद उनको ये अलामत आने लग गए, तो फिर एक एलर्जी बड़ी वजह है बच्चों में। फिर उसके बाद एक कंडीशन है फॉरेन बॉडी, यानी कोई बैरूनी चीज बच्चे अक्सर अपनी नाक में डाल लेते हैं, जैसे कोई चना, पेंसिल का कोई टुकड़ा, रबड़, कोई माचिस का टुकड़ा, इसके अलावा कोई बीड, कोई भी ऐसी चीज जो डाल लेते हैं, जो फिर लंबे अरसे तक पता नहीं लगती। उसके बाद यही चीज राइनोलिथ जैसी कंडीशन में कन्वर्ट हो जाती है अगर ना निकाली जाए तो। फिर इसकी अलामत क्या आती है कि एक साइड से गंदा बदबूदार खून उधर डिस्चार्ज आता है, यूनिलेटरल। एक साइड से जब भी है तो फिर हमें राइनोलिथ जैसी कंडीशन को जरूर देखना है कि कहीं कोई फॉरेन बॉडी नाक में मौजूद तो नहीं है बच्चों के। अब अडल्ट्स में नाक बंद होने की वजूहत को डिस्कस कर लेते हैं, जैसे डेविएटेड नेजल सेप्टम जिसको हम डीएनएस भी कहते हैं, नाक की हड्डी का टेढ़ा होना। इसमें अलामत क्या आती हैं, एक साइड से सांस आना बंद हो जाए या फिर दोनों साइड से भी हो जाता है मरीजों को, मुंह खोल के सांस लेते हैं, सर दर्द करता है। ये या तो पैदाइशी होता है बचपन से या किसी चोट के बाद किसी भी उम्र में डेविएटेड नेजल सेप्टम हो सकता है। फिर बड़ों में भी एक कंडीशन या कॉज जो बच्चों में भी है, एलर्जी। वही नाक की एलर्जी जिसमें नजला, जुकाम, छींके, नाक बंद होना, नाक से पानी आना, नाक से रेशा आना। ये अलामत किसी भी ट्रिगर के बाद या मौसमी सीजन चेंजेस के बाद या गंदम की कटाई जैसे मौसम में ये अलामत होती है। इसमें भी फिर नाक बंद हो जाता है। अमूमन ये ज्यादा दिन के टाइम इसकी सुबह उठकर ज्यादा अलामत आती हैं, तो ये भी एक वजह है बड़ों में भी नाक बंद होने की। फिर एक वजह टर्बिनेट हाइपरट्रॉफी। नाक के अंदर नॉर्मल गोश्तनुमा स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं जिनको हम टर्बिनेट कहते हैं। इनकी सोजिश है, इनका बड़ा होना, जो एयरवे का रास्ता है, सांस का रास्ता है, उसको नैरो या तंग कर देती है, जिसकी वजह से फिर सांस में रुकावट आ सकती है। और ये आमतौर पर ज्यादातर एलर्जी के पेशेंट्स में ये टर्बिनेट हाइपरट्रॉफी देखी जाती है। अब बात करते हैं ऐसी वजह की जो धीरे धीरे पूरी नाक को बंद कर सकती है, जिसे नेजल पॉलिप्स कहते हैं। ये अंगूर की तरह के सॉफ्ट गोश्त के टुकड़े होते हैं। इसमें अलामत क्या आती हैं, नाक बंद हो जाता है, नाक से सांस सही नहीं आता, सूंघने की सलाहियत कम हो जाती है। इसके अलावा जो हड्डियों के दरमियान खलाएं मौजूद है जिनको साइनसिस कहते हैं, इनकी इन्फेक्शन हो जाती है, सर में दर्द होती है, मुंह से सांस लेना पड़ता है। और ये भी आमतौर पर एलर्जी के और जो क्रॉनिक साइनोसाइटिस के मरीज हैं उनमें ये देखने को मिलते हैं। फिर एक रेयर वजह जिसको नेजल ट्यूमर कहते हैं, ये एक बहुत रेयर वजह है लेकिन ये भी एक वजह हो सकती है। इसमें अगर एक साइड से सांस में मुश्किल हो, खून है, मुंह में प्रेशर पड़ रहा हो, साथ मेडिसिन से कोई फायदा ना हो रहा हो मरीज को, और कोई वजन कम हो रहा हो, गिल्टियां मौजूद हो जिसम में, तो फिर नेजल कैंसर की तरफ भी सोचा जा सकता है और उसको भी रूल आउट किया जा सकता है फर्दर इन्वेस्टिगेशन करवा कर। अब अहम चीज के इलाज क्या है। इलाज वजह के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे अगर बच्चों में एडिनॉइड्स हैं, जो नाक के पीछे हदूद बताए हैं मैंने, तो उसमें पहले एक्सरे करवाया जाता है, देखा जाता है कि वो हदूद कितना बड़ा है, कितना रास्ते को तंग कर रहा है, और उसके बाद अगर वो ज्यादा तंग कर रहा हो तो फिर एडिनोइडेक्टमी का ऑपरेशन किया जाता है जिसमें उस हदूद को निकाल दिया जाता है। फिर अगर वजह एलर्जी है तो बच्चों को एलर्जी का ट्रीटमेंट दिया जाता है जिसमें एंटीहिस्टामिन, नेजल स्प्रेज जैसी चीजें दी जाती जा सकती हैं, उसको फिर ये अलामत कम हो जाती है और उससे नाक से सांस आना शुरू हो जाता है। फिर अगर कोई फॉरेन बॉडी है या राइनोलिथ बन चुकी है, लंबे अरसे से वो मौजूद है, तो उस फॉरेन बॉडी को फौरी तौर पे निकाला जाता है नाक से, ताकि उसकी अलामत खत्म हो, तो ये उसके सिम्टम्स भी फिर रिजॉल्व हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। फिर इसी तरह अगर बड़ों में वजह है डेविएटेड नेजल सेप्टम की बात, जैसे मैंने की डीएनएस, तो सेप्टोप्लास्टी के नाम का ऑपरेशन किया जाता है, जो अमूमन 18 साल की उम्र के बाद ही किया जाता है। लेकिन अगर किसी को बहुत ज्यादा रुकावट है 18 साल से पहले, तो फिर उसकी लिमिटेड सेप्टोप्लास्टी की जा सकती है ताकि उसका लाइफस्टाइल इंप्रूव हो सके। फिर अगर कोई गदूद जैसे नेजल पॉलिप की बात की वो मौजूद है, तो फिर उनको उसको मेडिसिन से ट्रीट किया जा सकता है। लेकिन अगर वो ना कम हो, बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव हो, साइनसिस तक फैला हो, तो फिर आजकल जो एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी जिसको फेस कहते हैं वो की जा सकती है, तक सारे साइनसेज और नाक उसका क्लियर करके सारे गदूद को निकाला जा सकता है।
और फिर इसी तरह अगर वजह कैंसर है, नेजल कार्सिनोमा है जो मैंने बताया, एडल्ट्स में हो सकती है, बहुत रेयर कॉज है, तो उस पर फिर फर्दर वर्कअप, सीटी स्कैन और सब कुछ करवा कर उसके अकॉर्डिंगली उसको ट्रीट किया जा सकता है कैंसर को। और ये सब इसका इलाज उसकी वजह पर डिपेंड करता है, जो भी इस नेजल ऑब्स्ट्रक्शन या नाक को बंद करने की वजह है उसको उसके अकॉर्डिंगली उसके हिसाब से ट्रीट किया जा सकता है। अब सबसे बड़ी गलती, लोग सालों तक खुद से नेजल स्प्रेस का इस्तेमाल करते रहते हैं। शुरू में तो नाक खुल जाती है, रास्ता खुल जाता है, सांस आने लग जाता है, लेकिन बाद में नाक मजीद बंद रहने लग जाती है। इसलिए सेल्फ मेडिकेशन से परहेज करें, अवॉइड करें, अपने डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक उसी लिमिटेड टाइम पीरियड के अंदर जितना अरसा हो पे नेजल स्प्रेस और मेडिसिन को इस्तेमाल करें। नाक बंद होना एक सिम्टम है, डिजीज नहीं। बच्चों में एडिनॉइड्स और फॉरेन बॉडी जैसी चीज कॉमन है, और बड़ों में एलर्जी, डेविएटेड नेजल सेप्टम और पॉलिप्स जैसी चीज। इसकी आम तशखीस करना कि इस वजह से नेजल ऑब्स्ट्रक्शन है, ये इलाज नहीं, ये एक पहली सीढ़ी है इलाज की तरफ। मैं हूं डॉक्टर फैजान अहमद। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।